किसी ने क्या अच्छी बात कही है, इंसान के श्रीमुख से निकला शब्द वचन बन जाता है, तो मूक जानवर की आँख से निकले अश्रु भी वचन से कम नहीं होते। मैं कमला दगड़े एक प्राचीन कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार एक राजा अपने मंत्री, कर्मचारी और तामझाम के साथ जंगल में शिकार के लिए पहुंचा। सामने से एक हिरनी आती हुई दिखाई दी तो राजा ने तीर साध लिया। हिरनी दौड़ने लगी पर अचानक रुक गई। तो राजा ने कहा, देखो मंत्री, ये तो खुद ही शिकार बनने चली आई है। मंत्री बोला, नहीं राजन, यह दया की भीख मांग रही है। यह कह रही है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें दूध पिलाकर यहीं वापस आती हूँ, तब मेरे प्राण ले लेना। राजा बोला, नहीं नहीं, हाथ आया शिकार कैसे जाने दूँ। मंत्री बोला, एक बार विश्वास कर कर देखने में हर्ज ही क्या है, अन्यथा जंगल में तो बहुत प्राणी हैं, शिकार कर लेना। राजा आज्ञा पाकर हिरनी दौड़ती हुई अपने बच्चों के पास पहुंची और कहा, बच्चों जल्दी से दूध पी लो, मैंने शिकारी से वादा किया है कि मैं वही वापस आ जाऊंगी। बच्चों ने कहा, माँ तुम जल्दी जाओ, एक दिन अगर दूध नहीं पिएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर जल्दी आ जाना। हिरनी दौड़ती हुई उसी स्थान पर आकर पहुंची। इधर राजा के मनोरंजन के लिए संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, पर राजा का मन नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि हाथ आए शिकार को तो छोड़ दिया, अब ये हिरनी वापस आएगी भी या नहीं। तभी दूर से हिरनी आती हुई दिखाई दी। राजा ने देखा तो उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। राजा ने तीर कमान नीचे डाल दिए और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर बोला, हे हिरनी, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। तू मूक जानवर फिर भी अपना वचन निभाया और मैं मानव होकर भी समझ नहीं पाया। कहने का तात्पर्य यही है कि वचन निभाना सिर्फ इंसान ही जानता है, ऐसा नहीं है। मूक प्राणी भी इसमें पीछे नहीं है। एक बार मनुष्य के मन में तो भी संशय आ जाता है, पर मूक प्राणी संशयातीत होते हैं, संशयातीत होते हैं।